आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत, जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो जो है जेल से बाहर निकल आएं किसी तरह से, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शिवसेना के सांसद संजय राउत भी नहीं चाहेंगे कि वो जेल से बाहर निकल के सामने आए। आखिरकार क्या हुआ है उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि जितने भी सारे लोग आप वीडियो को देख रहे हैं, लाइक के बटन पे ज़रूर क्लिक कर दें अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो। आप सबको बता दूं कि जैसा कि आप सबको पता ही होगा, संजय राउत जो है पात्राचाल ज़मीन घोटाले के केस में फंसे हुए हैं और उनको जो है उसी केस में गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जहां अभी तक सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियां या जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ में, जो कि बीजेपी की पार्टी है, और एक नाथ शिंदे गुट के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे संजय राउत के खिलाफ में, संजय राउत के खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही थी उसको सही बताया जा रहा था। लेकिन अब जो है वो लोग भी सामने आ चुके हैं जिनके साथ में ये पूरा का पूरा धोखा हुआ है, यानी कि आम आदमी, आम पब्लिक जो है वो सामने आ चुकी है और पब्लिक ने इसको लेकर जमकर धरना देना शुरू कर दिया है। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि घरों के व्यवसाय प्रमाण पत्र यानी ओसी की मांग करने के लिए उनकी दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र में पात्राचाल पूर्ण विकास परियोजना में अपार्टमेंट के कई घर खरीदारों ने अपार्टमेंट के विलंबित कब्जे पर महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया है। उस घर खरीदारों ने आरोप लगाया है कि महाडा डेवलपर्स को कब्जा सौंपने की अनुमति नहीं दे रहा है। पात्राचाल मुंबई के पश्चिमी उपनगर गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर इलाके में स्थित है। यह 2008 में पूर्ण विकास के लिए गया था। इसमें 670 से अधिक किराएदार थे जिन्हें पुनर्वास किया जाना था, लेकिन आवास इकाई 47 एकड़ में फैली हुई है, जैसा कि अभी अपडेट आ रही है। लेकिन इसी केस को लेकर अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि संजय राउत को इसमें गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय एजेंसी के अनुसार JCPL के निदेशक प्रवीण राउत ने HDIL से लगभग 100 करोड़ रुपए प्राप्त किए और इसे अपने करीबी सहयोगियों, परिवार के सदस्यों और व्यावसायिक संस्थाओं के खातों में भेज दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि 83 लाख रुपए जो अपराध की आय का एक हिस्सा था, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को हस्तांतरित किया गया था, जिन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल करके दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया था। इसके अलावा वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के अलीबाग में किहीम समुद्र तट पर कम से कम 8 भूखंड खरीदे थे। इस मामले में जहां प्रवीण राउत को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था, वहीं ईडी ने 5 अप्रैल को 11.15 करोड़ रुपए की उपरोक्त अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। 1 जुलाई को केंद्रीय एजेंसी ने शिवसेना के सांसद से इस मामले में 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ किया और बाद में कुछ दिनों बाद ही संजय राउत को इस केस में गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिस केस में संजय राउत जो है अभी जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब जो है जो कि पिछले काफ़ी टाइम से जो आम पब्लिक थे जिन्होंने इस घर को मतलब फ्लैट को ख़रीदा था, जो कि अभी तक लगातार विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, अब उनके द्वारा भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया है और वो भी रोड पर सामने आ चुके हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो संजय राउत की मुश्किलें जो है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि कोर्ट में इनकी इस याचिका पर सुनवाई भी होने वाली है। 2 दिन बाद ही मैक्सिमम चांसेस है कि क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के सामने ईडी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। 16 तारीख तक का टाइम दिया गया था, उन्होंने 14 तारीख को ही अपना जवाब दाखिल करके ये साबित कर दिया है कि उनके पास में सबूत है। लेकिन ईडी के द्वारा जवाब दाखिल करने के जस्ट बाद अब इधर जो है लोगों द्वारा भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया है, तो हो सकता है कि इधर संजय राउत की भी मुश्किलें बढ़ेगी। प्रवीण राउत जो कि पहले से ही गिरफ्तार हुए हैं और उसके साथ में अब संजय राउत भी, जो कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया, वो भी जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन उनकी जमानत याचिका पर 2 दिन में सुनवाई होने की बात कही जा रही है। हो सकता है कि 16 तारीख या 17 तारीख को इनकी याचिका पर सुनवाई किया जाएगा और अगर
संजय राउत की इस याचिका पर सुनवाई की जाती है और उसके बाद इस तरह का विरोध प्रदर्शन और साथ में ही जिस हिसाब से लगातार ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही संजय राउत के खिलाफ में और उनके खिलाफ में सबूत पेश किए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये 100% चांसेस अब कंफर्म हो चुका है कि संजय राउत की जो जमानत है वो नहीं मिलने वाली। संजय राउत की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ने वाली है। वो ट्राई चाहे जो भी उन्होंने कोशिश किया कि किसी तरह से इस बार वो जमानत पर रिहा हो जाएंगे, लेकिन जो भी चीज़ें अभी सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक, जो न्यूज़ पब्लिक के सामने अभी तक आई है, उसको देखकर यही लगता है कि संजय राउत जो है जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ना ही संजय राउत अभी जेल से वापस निकल पाएंगे, बल्कि लंबे टाइम तक संजय राउत जो है जेल के अंदर रहने वाले हैं। इसके पीछे का रीजन है ईडी के द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई और साथ में ही अब जो है लोगों के द्वारा भी इस केस में सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है। और साथ में ही ऐसा नहीं है कि ईडी सिर्फ हवा में बात कर रही है, बल्कि जैसा कि सूत्रों से अपडेट आई है उसमें बताया जा रहा है कि ईडी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस भी सबमिट किए हैं कोर्ट के सामने और कुछ फोटोज भी सबमिट किए हैं, वो भी कोर्ट के जज के सामने। सीधे सीधे ये मतलब है कि आने वाले टाइम पे संजय राउत जो है वो पूरी तरह से बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब संजय राउत लंबे टाइम तक जेल में ही रहने वाले हैं, जैसे कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक पिछले काफ़ी टाइम से लगातार जेल के अंदर बंद है। बाय द वे इन सब चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें काफ़ी भयानक तरीके से बढ़ रही होंगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले व्यक्ति थे। संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए काफ़ी कुछ किया करते थे। लगातार वो जो है उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया करते थे। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आज तक संजय राउत की जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है उसमें कहीं ना कहीं वो उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ही उन्होंने बात बोली है, जिसको लेकर वो कई कंट्रोवर्सी में भी फंसे हुए हैं। और उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें कई बार बढ़ी संजय राउत की वजह से, क्योंकि संजय राउत कुछ इस तरह का स्टेटमेंट देते थे जिसकी वजह से बवाल मचना तय था और वही हर बार होता था। और आखिरकार फाइनली, जैसा कि बीजेपी के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा था कि जल्द ही संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी वो जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन अब जिस हिसाब से उनकी मुश्किलें बढ़ रही है उससे यही दावा किया जा रहा है कि अब संजय राउत जो है वो जल्दी जेल से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। इसके पीछे के कई बड़े रीजन हैं, क्योंकि इनके खिलाफ में सबूत मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या आने वाले टाइम पे संजय राउत की जो वाइफ है उनके खिलाफ में भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जैसा कि अभी सूत्रों से अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो 80 लाख समथिंग का जो डिपॉजिट किया गया था और ट्रांसफ़र किया गया था प्रवीण राउत के द्वारा, वो जो है संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत के ही अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया था, जिस केस में अभी संजय राउत के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल के अंदर भेज दिया गया है। आपको बता दूं कि संजय राउत की वाइफ जो है उनसे भी पूछताछ हुई थी, लेकिन उनके खिलाफ में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप सबका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ में ही अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी वीडियो कहीं से भी पसंद आया होगा तो मैं आपसे एक बार फिर से बोलूँगा कि वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दें, और साथ में ही वीडियो को लाइक करके अगर चाहें तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए और साथ में ही अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इन सारी बातों को लेकर। तो अभी के लिए यही इतना ही। नमस्कार।